दृष्टि से विचार किया जाए तो ये कितने बलवान हैं, तो कहा कि अतुलित, इनके बल को कोई तौल ही नहीं सकता है, इतने बलवान हैं। और बोले बलवान बहुत हैं तो क्या बुद्धिमान भी हैं? कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। एक बात जगत में सामान्य रूप से सबके दिमाग में बैठी रहती है, तो कोई बहुत बड़ा पहलवान हो जाए तो फिर मस्तिष्क का थोड़ा कमजोर होता है। सब लोग कहते हैं बड़े पहलवान हैं लेकिन बड़ी मोटी बुद्धि के हैं। किसी के पास बहुत बल आ जाए तो प्रायः बुद्धि का थोड़ा अभाव दिखता है समाज में। लेकिन हनुमान जी महाराज कैसे हैं? अतुलित बलधामम, इतने बलवान हैं कि इनके बल की कोई तुलना ही नहीं है। और बोले कितने ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सामान्य नहीं है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। बोले कोई तो अवगुण इनके भीतर होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई अवगुण नहीं है, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। संसार के जितने गुण हैं जिसको शास्त्रों ने गुण नाम से संबोधित किया है, वे सब गुण सकल गुण निधानम, सब गुणगण मिले हैं हनुमान जी महाराज का। पद भी इनको मिला है, ऐसे वैसे नहीं है। वानराणामधीशम, ये वानरों का नेतृत्व करते हैं। और इसके साथ साथ रघुपति प्रिय भक्तम, ये भगवान के प्रिय भक्त हैं, कोई सामान्य नहीं। प्रायः कोई बहुत बलवान हो जाए, कोई बुद्धिमान हो जाए, किसी के हाथ में कोई पद आ जाए तो प्रायः हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि फिर मन में हमारे अभिमान आ जाता है। अपनी बुद्धि का अभिमान हो जाएगा, अपने बल का अभिमान हो जाएगा, अपनी पद का अभिमान हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी की विशेषता देखिए, रघुपति प्रिय भक्तम, ये भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। और इतने गुणगणों से विभूषित होने के बाद भी हनुमान जी की सुंदर सरलता और सहजता देखिए, ये कैसे श्रोता हैं। ये जो लक्षण हम आपको निवेदन कर रहे हैं केवल इसीलिए कर रहे हैं कि हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि हम कथामृत को कैसे सुने। ये देखिए इतने गुणवान हैं, इतने ज्ञानवान, इतने बलवान, इतने बुद्धिमान, लेकिन यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी भगवान की मंगलमयी कथा होती है, तत्र तत्र वहां वहां बिना निमंत्रण के। और सबको तो निमंत्रण का इंतजार रहता है कि हमारा आवाहन हो तब हम चलें। देवता भी देवलोक से यही सोचते हैं कि हम बुलाए जाएं तब जाएंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज की सरलता देखिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी भगवान की मंगलमयी कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां पर ये बिना बुलाए ही सबसे पहले प्रकट हो जाते हैं और उत्तम श्रोता के रूप में बैठ जाते हैं। कैसे बैठते हैं इस पर विचार कीजिए। कृतमस्तकांजलिम, हाथ जोड़ते हैं, मस्तक से लगाते हैं, सिर नीचे करके सुनते रहते हैं। ऐसे कोई श्रोता 2-4 घंटे बैठ सकता है? तो इतने गुणवान, इतने बलवान होने के बाद भी हनुमान जी की विनम्रता देखिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, केवल बैठते ही नहीं है, गदगद होकर के भगवान की मंगलमयी कथा को सुनते हैं और सुन करके प्रसंगों के भीतर प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल महाराज की। आइए, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो एक बार हनुमान जी के चरणों में अपने मन का समर्पण करें। और कैसे प्रार्थना करेंगे? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई।
रहो गुरु देव की नाई। हे जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की। तो ये हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले कथामृत रसा स्वाद कुशल हैं। ये भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने में परम कुशल हैं। और श्रोता का सबसे बड़ा कौशल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी जब भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे तो अपने भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार न ले आए। तो ये शौनक जी महाराज ऐसे ही हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी अभिवाद्य महामतिम। सूत जी की अवस्था केवल 20 वर्ष है और शौनक जी तो हजारों वर्ष के हैं, वृद्ध हैं, लेकिन पौराणिक हैं ये सूत जी महाराज, इसलिए अभिवाद्य जाकर के, क्योंकि वक्ता के आसन पर बैठे हैं। और व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास के आसन पर बैठ जाए वो नारायण के स्वरूप हो जाता है। उसी भाव से शौनक जी महाराज प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि महाराज बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है और देखो महाराज ये बड़ा बड़ा घोर कलिकाल चल रहा है और इस कलिकाल में जीव की प्रायः यही व्यवस्थाएं होती हैं कि उसका मन सांसारिक कार्यों में तो लग जाएगा लेकिन भगवान के चरणों में नहीं लग पाता है। कलयुग का कुप्रभाव ही ऐसा है। तो महाराज जीवों का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमको बताइए। और महाराज आज आप कुछ हमको सुनाइए, क्योंकि भागवत जी के अनुसार जो 9 भक्ति बतलाई गई है उस 9 भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो भागवत जी की 9धा भक्ति है उसमें पहली भक्ति किसको माना गया है? श्रवणम। श्रवण को ही भगवान की पहली भक्ति मानी गई है। तो इस प्रकार से श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी के चरणों में अभिवादन करके कहते हैं कि महाराज कृपा करके आज आप हमको कुछ सुनाइए। तो सूत जी गदगद हो गए कि ये भगवान की कोई कथा सुनेंगे। कहते हैं भैया भगवान के जिस चरित्र को आप सुनना चाहो बताओ, हम आपको सुनाएं। तो फिर शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज आज हमको आप भगवान की कथा मत सुनाइए। तब तो सूत जी महाराज चकित हो गए कि मैं तो कथावाचक ही हूं और ये सब भगवान के रसिक हैं, हम तो यही समझ करके बैठे हैं कि इनको भगवान की कथा सुनाएंगे। ये कहते हैं कि आप हमको कथा मत सुनाइए, ये तो बड़ी विपरीत बात है। फिर ये क्या सुनना चाहते हैं? तब श्री शौनक जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बड़ी चतुराई से कहा कि महाराज आज हमको भगवान की कथा नहीं सुननी। इसलिए हमको नहीं सुननी है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का नाम भी अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। तो ये तो कोई जन्म जन्मांतर तक सुनता रहे फिर भी ये पूरी होने वाली नहीं। इतना समय कलिकाल के जीवों को नहीं है, इसलिए कृपा करके आज हमको आप क्या सुनाइए। कहा मुझको कथा मत सुनाइए, सूताख्या ही कथा सारम। आज हमको भगवान की सब कथाओं का सार सुना दीजिए। आखिर जो संसार में भगवान के सब चरित्र प्रकाशित हैं उनका सार तत्व क्या है? बस वही यदि बोध हो जाए तो सारी कथाओं के श्रवण का फल मिल जाएगा।
तब श्री सूत जी गदगद हो गए और गदगद होकर के कहते हैं कि हे शौनक जी, यदि आप भगवान की सब मंगलमयी कथाओं का सार तत्व सुनना चाहते हो तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल एक ग्रंथ का आश्रय प्राप्त कर लो, और यदि उस ग्रंथ में आपका आश्रय हो गया, आपका मन लग गया, तो फिर आपको भगवान की सब कथाओं का सार तत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। और वो ग्रंथ कौन सा है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी ने सब ऋषियों को प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया। कहा कि महाराज, यदि भगवान की सब कथाओं का सार तत्व सुनना चाहते हैं तो केवल एक ही ग्रंथ में प्रवेश प्राप्त करिए। किसमें? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का आस्वादन लाभ प्राप्त कीजिए, जो इसी कलौ, इसी कलिकाल में कीरेण भाषितम। कीरेण का मतलब शुकेन, श्री शुकदेव जी के द्वारा इसी कलिकाल में ये भगवान की कथा गाई गई है। और देखिए यहां पर फिर वक्ता का लक्षण बताया गया कि वक्ता कैसा हो। तो कहा गया कि वक्ता कीर के समान हो। कीर का मतलब होता है तोता। तोते का क्या स्वभाव होता है? एक तो स्वभाव उसका यह है कि वह बड़ा मीठा बोलता है और उससे सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो वक्ता मृदुभाषी हो, ये बात तो है, लेकिन कीरेण भाषितम का अर्थ यह है कि वह तोते के समान बोले। कहने का मतलब, देखिए तोते की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि तोता उतना ही बोलता है जितना उसके मालिक के द्वारा उसको रटाया जाता है। मालिक के द्वारा जो नहीं बताया गया है, जो नहीं रटाया गया है, उसका एक शब्द भी तोता नहीं बोलेगा। ये तोते का सबसे सुंदर लक्षण है। तो वक्ता का क्या लक्षण हो? बोले वक्ता के भीतर यही गुण हो कि वह भगवान की मंगलमयी कथा की व्याख्या परंपरा के अनुसार ही करे। जो उसे परंपरा के अनुसार भगवान की मंगलमयी कथा प्राप्त हुई है वही सुनाए, उसमें अपने मन से मनमुखी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भागवत जी के मंगलमय महात्म्य को बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि देखो भैया, यदि आप भागवत जी की कथा का श्रवण कर लो तो फिर आपको सब कथाओं का सार तत्व समझ में आ जाएगा। और देखो भागवत जी की महिमा तो उसी दिन प्रकट हो गई जिस दिन परीक्षित जी को 7 दिनों में मरने का शाप हुआ और सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठे। अभी कथा शुरू नहीं हुई थी कि उसी समय सभा में एक आश्चर्य हो गया। कौन सा? परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। महिमा तो उसी दिन प्रकट हो गई जब सुखदेव जी महाराज वक्ता के आसन पर बैठे। परीक्षित को शाप मिल गया, कथा उन्होंने सुनना आरंभ अभी नहीं किया है, बैठे हैं सुनने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आकर के बैठ गए हैं। और जैसे ही कथा आरंभ होने को हुई उसी समय एक आश्चर्य सभा में क्या हो गया? सुधा कुंभम गृहीत्वैव। सुधा कुंभ माने अमृत का कलश लेकर के कौन आ गए? बोले देवाः तत्र समागमन। स्वर्ग के सब देवता प्रकट हो गए। अब जैसे ही सुखदेव जी की दृष्टि देवगणों की तरफ गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया, हमने तो इनका आवाहन किया नहीं, तो आखिर ये अपने मन से काहे आ गए? इधर जो श्रोता समुदाय में बड़े बड़े महात्मा बैठे थे वो भी विचार कर रहे थे कि भैया आखिर ये देवगण कैसे आ गए। तो सुखदेव जी ने इशारे से पूछा कि भैया क्या बात है, आप सबका आगमन कैसे?
तो सब देवता क्या करते हैं? शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। सबसे पहले तो शुकम नत्वा, सब देवता शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित जी को 7 दिनों में मरने का श्राप मिल गया है। शुकदेव जी ने कहा कि भैया आपने ठीक ही सुना। तो देवगणों ने कहा महाराज 7 दिनों में इनकी मृत्यु न हो और इनको मृत्यु का भय न लगे, इसी उद्देश्य से तो आप इनको भगवान की मंगलमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, क्या ये भी सही है? तो शुकदेव जी ने कहा कि भैया बात तो आप सत्य कहते हो। तो देवगणों ने बड़ी विनम्रता से कहा महाराज इसी बात को तो सुन करके हम आए हैं। जब से हमने ये सुना कि परीक्षित को शाप लगा है, 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु का भय दूर करने के लिए आप भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हो, तो उसी समय से हम लोग तैयार हो रहे थे और भागते हुए आए हैं। देखो महाराज, हम अपने साथ अमृत का पूरा कलश ही लेकर आए हैं। और देखो एक बात तो बड़ी प्रसिद्ध है, मृत्यु की दवाई तो एक ही है, क्या बोले? अमृत। यदि कोई अमृत पान कर ले तो उसकी मृत्यु होगी? कदापि नहीं होगी। यही तो मृत्यु की सबसे बड़ी दवा है। तो देवगणों ने कहा महाराज यदि आप केवल मृत्यु से इनको बचाना चाहते हैं तो ये अमृत कलश है, इसमें से अमृत निकाल करके इनको पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। तो फिर शुकदेव जी बड़े सावधान हुए कि भैया ये देवता तो बिना मतलब की बात करेंगे नहीं, ये अपने आप अमृत लेकर के आ गए हैं, इसका मतलब बदले में कुछ इनको भी चाहिए। तो फिर शुकदेव जी ने कहा कि भैया आप कहते हो तो हम परीक्षित को अमृत पिला करके इनको अमर कर देंगे, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? तो सब देवता हाथ जोड़कर कहने लगे प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहा महाराज हम एक अमृत लेकर के आए हैं तो बदले में हमको एक अमृत चाहिए। आप ये अमृत लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हमको भागवतामृत की मंगलमयी कथा चाहिए। आप यहां कथा मत कहिए, आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए और कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण का सिंहासन हम लगाएंगे, वहां पर हम सब देवता यजमान बनकर के बैठेंगे, आप वहां कथा सुनाइए। कहां धरती पर आ गए आप? अब तो शुकदेव जी महाराज सावधान हो गए कि भैया इनकी प्रवृत्ति तो देखो, ये तो स्वार्थ के चक्कर में कथा में विघ्न डाल रहे हैं। कहीं कथा की व्यवस्था हो जाए, वक्ता श्रोता बैठ जाएं, कथा आरंभ होने वाली हो, उसी में कोई बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति आए और वक्ता से कहे कि महाराज आप यहाँ कथा मत कहिए, चलिए फला देश में हम आपको लेकर अभी चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, वहाँ कथा सुनाइए। तो ये तो वक्ता को प्रलोभन देना ही हुआ। और ऐसा जो करेगा वो कथा में विघ्न करने आया है, और यदि कोई कथा में विघ्न करता है तो इसको तो शास्त्रों ने महापापी के रूप में स्वीकार किया है। तो शुकदेव जी महाराज संकोच से कुछ कहते तो नहीं, लेकिन अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवगणों को अभक्त समझा, इनके पास श्रद्धा भक्ति कथा के प्रति नहीं है, ये कथा की महिमा नहीं जानते हैं, ये तो कथा में विघ्न करने आ गए, भागो भागो यहां से हटो। सबको शुकदेव जी डांट करके भगा देते हैं और कहते हैं कि आप सब यदि श्रद्धा से आते तो इतना बड़ा पांडाल है यहीं बैठकर सुनते, लेकिन आप तो इस तरह आए हो कि कथा में विघ्न हो जाए, तो ऐसे लोगों की जरूरत हमको नहीं है, यहां से हट जाओ। अब मृत्यु लोक में धरती पर देवगण आए और इस प्रकार से अपमानित हुए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। और देखिए यदि किसी बालक से कोई गड़बड़ी हो जाए, हम उससे आहत हो जाएं, तो फिर उलाहना लेकर के उसके वरिष्ठ जन के ही पास हम जाते हैं। जिस घर से वो संबंध रखता है उस घर का जो सबसे बड़ा बूढ़ा होगा उसी से उलाहना हम लोग देंगे कि भैया देखो समझाओ उनको। अब यहाँ देवता सब बड़े लज्जित हुए, उनका अपमान हुआ, तो वे सीधे कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक।
और देखिए ब्रह्मलोक इसलिए गए क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मा जी की परंपरा में सीधे सीधे आते हैं। और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र हुए वशिष्ठ महाराज, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हुए व्यास, और व्यास के पुत्र कौन है? सुखदेव महाराज हैं। तो ब्रह्मा जी की सीधी पीढ़ी में आते हैं। और ब्रह्मा जी वयोवृद्ध हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए सब देवता उलाहना लेकर के ब्रह्मा जी के पास ही गए और कहने लगे महाराज तनिक सुखदेव जी को समझाओ, इस तरह हमको अपमानित करके उन्होंने भगा दिया। अब ब्रह्मा जी तो भागवत जी की मंगलमयी कथा के महात्म्य को जानते हैं, अब देवताओं को भी दिखाना है, इसलिए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो बालक है उसको कहने दो। अच्छा ऐसा करो 7 दिन तक यहीं बैठ करके प्रतीक्षा कर लो, कथा सुनने के बाद परीक्षित को कुछ फल मिलता है कि नहीं, जिस कथा के लिए उन्होंने डांट करके आपको भगा दिया। तो 7 दिन तक सब देवता ब्रह्मलोक में बैठ करके भगवान के मंगलमय कथामृत को वहीं से देखते हैं, सुन नहीं पाते क्योंकि धरती पर कथा हो रही है, शब्द वहां तक जा नहीं रहे हैं, केवल दृश्य वो देख रहे हैं। और जब 7वां दिवस आया, 7वें दिन तक्षक नाग आया, डसने का उसने प्रयास भी किया, लेकिन उसके बाद भी जब परीक्षित जी महाराज को भगवान की मंगलमयी कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई, वैकुंठ से विमान आया और सब पार्षद परीक्षित जी को विमान पर बैठाकर वैकुंठ की तरफ लेकर जाने लगे। तो यह दृश्य देख करके जितने देवता थे सब आश्चर्य से भर गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनानि अजः। जैसे ही श्री परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त करते देखा तो फिर ब्रह्मा जी महाराज अपने ही लोक में एक तुला बनाते हैं, तराजू, और कहते हैं भैया आज एक पलड़े में मुक्ति को रखो और दूसरे पलड़े पर मुक्ति को प्राप्त करने वाले सब साधनों को रखो। और जैसे ही तौलना आरंभ किया, जिस तरफ मुक्ति रखी गई थी उस तरफ का पलड़ा धरती पर ही रह गया और अन्य जितने विश्व के साधन थे वे सब दूसरे पलड़े पर आ गए, लेकिन मुक्ति का पलड़ा उठा नहीं। लेकिन जब सब साधनों को हटा करके श्रीमद् भागवत जी को रखा गया तो क्या हो गया? तुरंत परिणाम बदल गया। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अब तो जैसे ही पलड़ा उठाया गया, अब तराजू उठाई गई, देखते हैं मुक्ति का पलड़ा एकदम आकाश में चला गया और भागवत जी का पलड़ा एकदम धरती पर रह गया। सबने उसी दिन घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलिकाल में भागवत जी भगवत रूपम है। और देखिए अभी तक तो 6 शास्त्रों का नाम आप लोग जानते थे, आज भागवत जी को भी विद्वानों ने शास्त्र की श्रेणी में रख दिया। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। तो भागवत जी की महिमा शास्त्रों से कम नहीं है। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मलोक में यह घटना घटित हुई और भागवत जी का महात्म्य प्रकट हुआ, अब तो शौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहते महाराज आपने तो बड़ी सुंदर दिव्य भागवत जी की महिमा सुनाई हमको, अब कृपा करके ये बताएं भागवत जी की मंगलमयी कथा धरती पर पहली बार किस स्थान पर हुई? और महाराज हमको यह भी बताइए कि भागवत जी को पहली बार धरती पर किसने वक्ता बन करके सुनाया? कौन पहले वक्ता बने धरती के? और महाराज ये भी बताइए कि यदि वक्ता बने तो उनके सामने श्रोता बन करके कौन पहली बार धरती पर बैठा, ये भी हमको बताइए। और ये भी बताइए कि कथा किस कारण से हुई, कोई तो प्रयोजन रहा होगा। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, कहते हैं भैया धरती पर सबसे पहली बार
भगवान की मंगलमयी कथा श्री हरिद्वार धाम में हुई। और इसके वक्ता कौन हुए? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जिनको सनकादिक कहा जाता है। और श्रोता कौन बने? देवर्षि नारद जी महाराज, यही पहले श्रोता बने धरती के। इतना सुनते ही अब तो जितने शौनकादिक महात्मा बैठे थे सबने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज, हम तो देवर्षि नारद जी के बारे में भी जानते हैं और सनकादिकों के बारे में भी जानते हैं। इन दोनों का एक स्वभाव ऐसा है कि ये दोनों एक स्थान पर कभी रुकते ही नहीं। सनकादिक तो हरिशरणम 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 कहते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और देवर्षि नारद जी को तो श्राप ही है कि वे 2 मुहूर्त से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते। तो 7-7 दिनों तक एक स्थान पर बैठ करके ये कथा कैसे सुनते हैं ये भी बताइए। और दोनों घुमक्कड़ी हैं तो फिर दोनों की भेंट कैसे हो गई? और यदि भेंट भी हुई तो फिर कथा सुनने का प्रयोजन कैसे बन गया? महाराज ये भी बताइए, क्योंकि बड़ा आश्चर्य हमको हो रहा है। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, एकदा हि विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सतसंगार्थम समायाता ददृशुः तत्र नारदम। एकदा, एक बार की बात, विशालायाम माने बद्री विशाल धाम में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से आए थे और अभी भ्रमण ही कर रहे थे कि इतने में ददृशुः तत्र नारदम, सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को देख लिया। देखिए बड़ा स्पष्ट संकेत है कि देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों को नहीं देखा, बल्कि सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को देखा। और जैसे ही सनकादिक देखते हैं, इतने में देवर्षि नारद जी की स्थिति को देख करके सब आश्चर्य से भर गए कि अरे ये देवर्षि नारद जी को क्या हो गया? क्योंकि जो देवर्षि नारद जी का पहले स्वभाव था, आज उस परिस्थिति से बहुत भिन्न दिखलाई पड़ रहे थे। देखिए देवर्षि नारद जी का एक स्वभाव ऐसा था कि वे बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते, और जहां भी रहते हैं बीड़ा बजाते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, और मंद मंद चाल से सदैव चलते रहते हैं मुस्कुराते हुए। लेकिन आज जब सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को बद्रीनाथ में देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य, क्योंकि न तो आज उनकी बीड़ा कहीं दिखी, न तो उनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, बल्कि व्यग्रचित्त होकर के, जैसे कोई बड़ा भारी संकट किसी के जीवन में आ जाए और चिंताग्रस्त होकर के कोई दौड़े, वैसे ही व्याकुल होकर देवर्षि नारद जी भाग रहे थे। तो सनकादिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब आश्चर्य हुआ तो तुरंत ही सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को टोक करके प्रश्न कर दिया। और जैसे ही टोका तो अब देवर्षि नारद जी ने अपने बड़े भाइयों को देखा तो दौड़ कर गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, क्योंकि सनकादिक बड़े हैं और देवर्षि नारद जी छोटे हैं। इधर देवर्षि नारद जी प्रणाम कर रहे हैं और उधर सनकादिक 4 प्रश्न करते हैं। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। 4 प्रश्न किया। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे देवर्षि नारद जी महाराज ये बताओ आप दीन मुख क्यों हैं? देखिए दीन मुख कह करके क्यों है इस प्रकार प्रश्न किया। देखिए शास्त्र में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, जिसके मुख से भगवान का नाम कभी न निकले वही मुख दीन मुख माना जाता है। तो महाराज ये बताओ इतने दीन मुख क्यों हो? कहने का अर्थ यह है कि आप तो सदैव भगवान के मंगल में दिव्य नाम का संकीर्तन करते थे, आज वो संकीर्तन कहाँ चला गया? और दूसरा प्रश्न करते हैं कुतश्चिन्तातुरो भवान, ये बताओ आज आप इतने चिंतित क्यों हो? और एक महात्मा के जीवन में चिंता, ये तो बड़ी विस्मयकारी बात है। अरे भैया एक बात जगत सिद्ध है, जिसने भगवान के चरणों में अपने
सिर को झुका दिया। जिसने प्रभु को सर्वस्व मान लिया तो फिर उसके जीवन में चिंता का नामो निशान नहीं होता। एक बड़े सुंदर भक्त ने एक सुंदर रचना के द्वारा इस बात को पुष्ट किया है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की हरि चिंता। बोल। पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की ये किस बात की चिंता किस बात की चिंता। आज सनकादिक देवर्षि नारद से पूछते हैं कि भैया कुतश्चिंता तुरो भवान, ये बताओ आज आप इतने चिंतित क्यों हो। अरे चिंता करना तो संसारियों का काम है, आप तो विरक्त महात्मा हो, भगवान के भक्त हो, अनन्य उपासक हो, और जो भगवान के चरणों का आश्रित हो जाए तो उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन आज आप चिंतित दिखलाई पड़ रहे हो, क्या कारण है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि त्वरितम गम्यते कुत्र, ये बताओ इतनी जल्दी जल्दी भागते हुए कहां जा रहे हो।
जब हमारे मन में कोई व्याकुलता रहती है, कोई घबराहट रहती है, तो हमारी गति बढ़ जाती है चलने में। और ये भी प्रश्न करते हैं कि बताओ कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन कहां से हो रहा है। ये 4 प्रश्न किया। और अंत में देवर्षि नारद जी को डांटते हुए ये भी कहते हैं, इदानीम शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। नारद जी को डांटते हुए बड़े भाई हैं इसलिए समझाते हैं, इदानीम शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जनः, आप तो ऐसे व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहे हो जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी गठरी लुट गई हो। अरे तवेदम मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त संग महात्मा हैं, आपके लिए नोचितम, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। आखिर ये परिवर्तन कैसे हो गया आप में। वद कारणम, जल्दी से कारण बताओ। देवर्षि नारद जी अब सावधान हो गए और चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज जैसे आप धरती पर सत्संग की इच्छा से आए थे, वैसे मैं भी धरती पर सत्संग की इच्छा से ही आया था। परंतु महाराज आप तो जान ही रहे हैं, इस समय अब कली का आरंभ हो गया है और कलयुग का कुप्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है कि मैं जिस भी तीर्थ में जाता वहां पर हमको भगवान की मंगलमयी भक्ति दिखलाई नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो संतों के निकट जा रहा था और मन में इस भावना से जा रहा था कि जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां पर अनेक संत निवास करते होंगे, उन्हीं की सन्निधि में रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। परंतु महाराज मैं जिस भी तीर्थ में गया, और देखो तीर्थों का नाम भी बताते हैं कहां कहां गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं कि महाराज सत्संग की इच्छा हुई तो संतों से मिलने हम बड़े बड़े तीर्थों में गए, हरिद्वार धाम, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, और यही नहीं काशीम गोदावरीम, तथा काशी में भी गया, गोदावरी के भी निकट गया। लेकिन जहां भी बड़े बड़े नामी संतों का मैं नाम सुनता और उनके निकट जाता तो कली का प्रभाव ऐसा उनके जीवन में पड़ चुका था कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिडो जीवा वराका कूट भाषिणः। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं सत्यम नास्ति, मैं जहां भी गया वहां पर संतों के निकट मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ। तपः, न तो उनके जीवन में तपस्या है, शौचम न पवित्रता है, दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है। महाराज बड़े बड़े जो सन्यासी हैं उनके भी निकट जाकर के यही समझ में आता है कि ये कहने को तो सन्यासी हैं लेकिन करने में ये किसी संग्रहकर्ता से कम नहीं है। अरे ये तो संसारी से भी बदतर है। सन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न्यास का अर्थ होता है त्याग, और सन्यास का मतलब सम्यक रूपेण न्यासः त्यागः इति सन्यासः। जो सम्यक रूप से पूरे संसार का परित्याग कर दे, संसार के किसी वैभव में उसकी अनुरक्ति न रहे, तो उसी को सन्यासी कहा जाएगा। लेकिन कलिकाल के सन्यासी कैसे हैं? अपना छोटा सा मकान छोड़ करके त्यागी बने, 2-4 बीघे की संपत्ति छोड़ करके महात्मा बने, और विभिन्न तीर्थों में जाकर के इतना बड़ा बड़ा मठ बनाते हैं कि सोने चांदी के भंडार ही भरने में लगे रहते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा छोड़ करके इतना बड़ा जो संग्रह कर रहे हैं और उसको संभाल रहे हैं, उनको सन्यासी समझा जा सकता है? वे तो एक सामान्य संसारी से भी गए गुजरे हैं, कम से कम सामान्य संसारी भी उनसे ठीक है। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद महाराज गए तो हर जगह कलयुग का कुप्रभाव दिखलाई पड़ा। मन में सोचते हैं कि हो सकता है तीर्थों में इस प्रकार से अब कुभाव आ गया हो, चल करके गृहस्थों के घर देखें,
तो जब सामान्य गृहस्थियों के घर गए तो वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति। कली का प्रभाव तो गृहस्थ आश्रम में भी पड़ चुका है, सामान्य घर भी उससे प्रभावित हो गए हैं। और वहां देखो एक ही बात समझ में आती है, ससुरारी पियारी भई जब ते, ससुरारी पियारी भई जब ते, ससुरारी पियारी भई जब ते, ससुरारी। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जब मैं गृहस्थियों के घर गया महाराज तो तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। महाराज मैं जिस भी घर में गया तो वहां पर किसका मुख्य स्थान है, बोले तरुणी प्रभुता गे है। और छोटे छोटे बालक माता पिता का सम्मान कब तक करते हैं, तो सुत मां नहीं मातु पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो। जब तक उनका विवाह नहीं हो जाएगा, जब तक वे परिणय सूत्र में नहीं बंध जाएंगे, तब तक तो माता पिता का थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे। और जैसे ही विवाह हुआ तो कली का ऐसा प्रभाव है कि तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक है। फिर श्यालक मतलब ससुराल से ही वधू के जो भाई हैं वही सबसे बड़े मंत्री बन करके आएंगे और जो कुछ भी पूछना होगा उन्हीं से पूछ पूछ करके होगा। तो इस प्रकार से कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, कली का ऐसा प्रभाव है कि गृहस्थ आश्रम में भी नित्य कलकनम कलह ही हो रहा है। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि महाराज मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। संतों के पास गया तो उनकी ये स्थिति, गृहस्थ संतों के निकट गया तो उनकी यह दुर्गति। तो महाराज मेरा मन खिन्न हो गया और मैंने निर्णय किया कि अब धरती को छोड़ करके चले ही जाएं। लेकिन जाते जाते मन में विचार आ गया कि एक बार वृंदावन धाम में चले जाएं और वहां पर ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन महाराज जब हम वृंदावन धाम में गए तो वहां का चमत्कार देख करके तो मन बड़ा प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हो गया? क्योंकि कठिन कलिकाल के कुप्रभाव में भी वृंदावन में भक्ति मैया प्रत्यक्ष नृत्य करती हुई दिखलाई पड़ी। आज भी कोई वृंदावन में चला जाए, भले ही कितना वातावरण प्रदूषित हो गया है, मन में कितने कुविचार आ गए हैं, फिर भी कोई वृंदावन धाम में चला जाए तो वृंदावन धाम की ये महिमा है कि वहां आज भी बड़े बड़े रसिक संत और भक्तजन निवास करते हैं और संतों और भक्तों का दर्शन होगा। तो फिर देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैं वृंदावन धाम में गया तो धन्यम वृंदावनम धाम भक्तिर नृत्यति यत्र च। जहां पर भक्ति नृत्य करती हैं वहां मन को बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो कम से कम कली का प्रभाव यहां तो नहीं है। देखिए कितना भी कठिन कलिकाल चले, लेकिन एक वृंदावन धाम की महिमा यह है कि वहां भक्ति सदैव अपनी स्वस्थता में ही रहेगी। आज भी आप चले जाइए, देखिए पाश्चात्य परंपरा के जो पोषक थे वे भी अपनी अपनी परंपरा को छोड़ करके राधे राधे जपते और नाचते गाते ही मिलेंगे। ब्रज की गलियों में आप परिक्रमा लगाइए, आपको बहुत से सिद्ध संतों का दर्शन होगा। तो वहां पर तो अगर कोई रिक्शा भी चलाता है तो राधे राधे कर करके बोलता है,
तो इस प्रकार से भक्ति तो वृंदावन में दिखलाई पड़ती है। नारद जी के मन को बड़ी संतुष्टि हुई, चलो पहले हमको यहीं आना चाहिए था। मन प्रसन्न हुआ, ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव करने लगे और सायंकाल यमुना जी के तट पर भगवान की भक्ति में झूमते हुए कुछ चिंतन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। और संयोग से घूमते घामते थोड़ी दूर एकांत में गए तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या देखा, ये अपने बड़े भाइयों से बता रहे हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। महाराज, जब मैं वृंदावन धाम में यमुना जी के पावन तट पर संध्या काल में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एकातु तरुणी तत्र, एकांत स्थल पर एक जगह एक तरुणी माने नवयुवती बैठी हुई थी। और क्या कर रही थी? बोले निखन्ना खिन्न मानसा, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, मन उसका बड़ा दुखी दिखलाई पड़ रहा था। तो आप तो जानते ही हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वे किसी दूसरे का दुख देखते ही विह्वल हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, महाराज जब मैंने युवती को देखा, वो भी एकांत में, और वो बड़े शोक सागर में डूब रही थी, नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे, तो मन में बड़ी करुणा आई कि चल करके पूछें कि देवी जी यहाँ बैठ करके क्यों चिंता कर रही हो, कौन सी विपत्ति पड़ गई, और यदि कोई दुख है तो उसको हटाने का भी प्रयास करेंगे। तो नारद जी ने कहा, महाराज यही विचार करके हम युवती के निकट जा रहे थे, और थोड़े निकट गए तो मेरी दृष्टि उसके सामने पड़ी। देखते ही मैं सावधान हो गया, क्योंकि दो वृद्ध पुरुष जर्जरित अवस्था में मूर्छित होकर के उसके सामने लेटे हुए थे। यह दृश्य देख करके समझते देर नहीं लगी कि ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये इन्हीं के घर की है। आज ये यहाँ किसी रोग से ग्रस्त होकर के पड़े हैं, उसीलिए ये शोक कर रही है। तो चल करके पता लगाएं कि आखिर इनको कौन सा रोग लग गया है। लेकिन इतने में ही 8-10 नारियां एकाएक प्रकट हो गई और उस नव युवती को चारों तरफ से घेर करके समझाने का प्रयास करने लगी। नारद जी महाराज जब इस प्रकार से नारियों के समुदाय को देखते हैं तो दूर ठिठक गए, क्योंकि अब विरक्त महात्मा है और नारियों का ही वहां जमावड़ा है, तो कैसे जाएं, एकांत स्थान है। और जैसे ही देवर्षि नारद जी महाराज थोड़ी दूरी पर ठिठके, वैसे ही उस युवती ने देवर्षि नारद जी को पुकारा और नाम भी लिया और सावधान करते हुए कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे देवर्षि नारद जी महाराज कृपा करके मेरी बात को सुनिए। क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए मेरे निकट आ जाइए। मत चिंतामपि नाशय, हमारी भी चिंता का समाधान करिए, क्योंकि मैं जानती हूं आप बहुत बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हो, और यदि कितनी भी विपत्ति पड़ी रहे, कोई सिद्ध कोटि का भक्त आ गया, कोई महात्मा आ गया, तो निश्चित ही हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि आप जैसे महात्मा का दर्शन ही यदि मिल जाए तो दर्शनम तव लोकस्य। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी। लेकिन सबसे पहले सबका परिचय पूछते हैं। कासित्वं कौ इमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया कि कासित्वम, देवी जी बताओ पहले आप कौन हो, अपना परिचय तो दो, मेरा नाम कैसे जानती हो।
और ये भी बताओ, कौ इमऊ, ये दोनों वृद्ध पुरुष जो तुम्हारे सामने मूर्छित रूप में पड़े हैं, ये कौन है? और इमा का, ये जो नारियां घेर कर बैठी समझा रही है, ये कौन है? पहले सबका परिचय बताओ, उसके बाद हमको यह बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप इतनी दुखी होकर के कैसे बैठी हो, इसका कारण भी बताओ। तब उस युवती ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप हमको नहीं जानते? अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरऊ। नवयुवती ने अपना परिचय दिया, महाराज आप हमको नहीं पहचान रहे, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और इमऊ में तनयऊ, ये दोनों वृद्ध पुरुष जो मेरे सामने मूर्छित रूप में लेटे हैं, ये कोई और नहीं, इमऊ में तनयऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। अब तो देवर्षि नारद जी सुनते ही आश्चर्य से भर गए कि देवी जी आप इनकी माता हो, लेकिन स्वरूप से देखने से तो ऐसा नहीं लगता। आप नवयुवती और ये आपके बेटे वृद्धावस्था को कैसे प्राप्त कर गए? तब भक्ति देवी ने कहा, महाराज इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं है, बस काल योगी न जरऊ। ये कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि जब कलयुग का कुप्रभाव संसार में प्रकट होता है तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वृद्धावस्था को प्राप्त करने का मतलब यह है कि धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। समाज में ये दिखलाई नहीं पड़ते। जैसे जब अति वृद्धता आ जाती है तो हम अपने घर में ही सिमट करके रह जाते हैं। जब तक बल पौरुष रहेगा तब तक तो समाज में खूब टहलेंगे, घूमेंगे। शरीर का लेकिन बल सामर्थ्य समाप्त हो तब तो एक कोठरी बस, कभी कभी तो शैया पर ही पड़े पड़े कितने लोग 2-4 वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति ने कहा, महाराज ये सब कलिकाल का ही कुप्रभाव है। पहले मैं भी वृद्धा थी और मेरे दोनों बालक भी वृद्ध थे, लेकिन महाराज जब से मैं वृंदावन में आई तो यहाँ की ये महिमा है कि इस स्थान को प्राप्त करते ही मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बालक अभी भी वृद्ध हैं। कहने का मतलब यह है वृंदावन धाम में भी कलि का प्रभाव है। भक्ति तो बहुत दिखलाई पड़ती है, लेकिन हृदय में ज्ञान और वैराग्य का अभाव वहां पर भी है। तो इस प्रकार से भक्ति मैया बड़ी दुखी है और कहती है, महाराज ये जो नारियां घेर कर बैठी हैं, इनका परिचय ये है कि ये गंगादि नदियां हैं। इनके तीर तीर पर बड़े बड़े तीर्थ बसे हैं और जब मैं व्याकुलता को प्राप्त होती हूं तो यही आकर के समझाती हैं। नारद जी महाराज परिचय प्राप्त करके सावधान हो गए और कहने लगे, देवी यदि आप इस प्रकार से इस दुख से पीड़ित हो तो चिंता मत करो। अब मैं भगवान का भक्त हूं और भगवत कृपा से आपके निकट आ गया हूं। मैं अवश्य ही आपके दोनों बालकों को स्वस्थ कर दूंगा। भक्ति ने कहा कि महाराज बस आपके ही चरणों से तो आशा है। भगवान के भक्त ही तो भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, ज्ञान वैराग्य को सुदृढ़ संसार में कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो। और अब देवर्षि नारद जी उपाय करने लगे। सबसे पहला उपाय क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यता। सबसे पहला काम देवर्षि नारद जी ने यह किया कि मुखम संयोज्य करणांते, अपना मुख ज्ञान वैराग्य के कान के पास लेकर के गए और धीरे से उनको मंत्र दिया। देखिए, यदि आप भगवत मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य है दीक्षा ग्रहण।
और शास्त्रों ने तो यहां तक कहा है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। अगर कोई भगवान की मंगलमयी दीक्षा से संपन्न नहीं है तो नाधिकार है कथा श्रवे, उसको तो कथा श्रवण का भी अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला काम यही है कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाएं और जो उसके द्वारा सिद्ध किए हुए अनुभूत जो मंत्र हैं उसको प्राप्त करें और उन मंत्रों को प्राप्त करके उन मंत्रों में निष्ठा करें। देखिए यहां पर बड़ी विचित्र बात लेकिन हो गई। नारद जी महाराज गए और मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चई समुच्चरण जाकर के कान में उनको मंत्र दिया और कहा कि ज्ञान वैराग्य अब जाग जाओ, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर देखते हैं कि ज्ञान वैराग्य की आंखें बंद ही हैं। कहने का मतलब यह है कि मात्र दीक्षा लेने से ही काम नहीं सिद्ध हो जाएगा। दीक्षा लेना तो पहला कार्य है साधना के क्रम में, लेकिन केवल कान फुकवा लिया जाए, मंत्र ले लिया जाए और मंत्र में निष्ठा न रहे, गुरु के चरणों में अनुराग न रहे, भगवान के चरणों का प्रेम न रहे, तो फिर दीक्षा का भी कोई बड़ा फल नहीं मिल पाता है। तो देवर्षि नारद जी ने दीक्षा तो दे दी, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे, कोई साधन ही नहीं कर पा रहे थे, न मंत्र जपते थे, न भगवान का ध्यान करते थे, तो दीक्षा का कोई बड़ा प्रभाव दिखा नहीं। तब देवर्षि नारद जी और उपाय करने लगे। वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। अब कान में वेदों का पाठ करते हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य है तो वेद के पाठ से हो सकता है ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवत गीता का भी कई बार पाठ पारायण किया, गीता पाठ ही मुहुर्मुहुः, कई बार भगवत गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव दिखा नहीं। तब तो देवर्षि नारद चिंतित हो गए कि यही सब तो शास्त्रों में उपाय थे भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, और इनका समाज में प्रभाव ही नहीं पड़ पा रहा है, क्या किया जाए। और जब देवर्षि नारद जी चिंताग्रस्त हो गए तो भगवान अपने भक्तों की चिंता देख नहीं पाते। तुरंत ही व्योम बाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तुरंत ही व्योमवाणी तदैवाभून्, उसी समय आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद महाराज चिंता मत करो, आप उद्यम करो, आपको सफलता मिलेगी। नारद जी हाथ जोड़कर पूछने लगे, महाराज हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब किया, अब कौन सा उद्यम किया जाए। तब आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे देवर्षि नारद जी महाराज, यदि आप सत्कर्म को जीवन में करोगे तो उससे भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज कौन सत्कर्म है, अभी तक जो मैं कर रहा था क्या यह सत्कर्म नहीं था। आकाशवाणी मौन हो गई, कोई उत्तर नहीं मिला। तब तो देवर्षि नारद जी महाराज व्याकुल हुए कि ये इस बात का तो संकेत मिल चुका है कि सफलता मुझे मिलेगी, लेकिन सत्कर्म क्या है पता लगाएं। और यही पता लगाने के लिए श्री देवर्षि नारद महाराज व्याकुल होकर पूरी धरती पर घूम रहे थे। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, कोई उत्तर नहीं मिला, और अंत में निराश होकर के बद्रीनाथ धाम जा रहे थे कि वहां जाने के बाद भगवान के किसी विशिष्ट भक्त से यदि हमारा मिलन हो जाएगा तो वहीं से समाधान मिलेगा। और जब ये व्याकुलता की अवस्था में पहुंचे बद्रीनाथ, तो सनकादिकों से भेंट हुई, और जैसे ही सनकादिक इस बात को सुनते हैं, पहली बात तो हंसने लगे और समझाते हुए कहा कि देखो देवर्षि नारद, यदि इस बात की चिंता में आप व्याकुल होकर घूम रहे हो तो मा चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वमेव ही। मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे देवर्षि नारद चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, प्रसन्न हो जाओ,
क्योंकि इसका उपाय तो वर्तते पूर्व में, वही बहुत पहले से उपलब्ध है और सुख साध्यम, बहुत कठिन नहीं है, बड़े सुख से इसको कर ले जाओगे। इस प्रकार जब देवर्षि नारद जी सुनते हैं तो कहते हैं महाराज कौन सा ऐसा उपाय है जो पहले से ही उपलब्ध है और हमको नहीं मालूम। तब चारों भाइयों ने मिलकर के कहा श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। यदि कलिकाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को स्वस्थ और पुष्ट करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा की शरण में जाओ। और यदि कोई इस कथा को सुन करके इसका मनन चिंतन करेगा और जीवन में उतारने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कलिकाल में भी उसके भीतर अगर भक्ति सो गई है तो भी जागृत हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य यदि मूर्छित हो गए हैं अर्थात उनका अभाव हो गया तो वे भी पुनर्जीवन प्राप्त कर लेंगे। देवर्षि नारद जी प्रणाम करके कहने लगे प्रभु अब आपसे सुंदर वक्ता हमको कहाँ मिलेगा, आप ही सुना दीजिए। सनकादिकों ने कहा कि भैया सुना तो देंगे लेकिन यहां नहीं सुनाएंगे बद्रीनाथ में। तब कहां चलोगे महाराज? तो गंगा त्वारमुपेयाय तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार धाम का चयन किया गया और वहीं पर गंगा जी के पावन तट पर सुंदर बालुका की बेदी बनी और सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई वक्ता के रूप में बैठ गए और बड़े बड़े दिव्य कोट के महात्मा श्रोता बन करके प्रकट हो गए और देवर्षि नारद जी महाराज मुख्य श्रोता है। देखिए एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बताई गई कि बद्रीनाथ में कथा सनकादिक नहीं सुनाते, कहते हैं थोड़ा नीचे चलो और हरिद्वार धाम का चयन करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हरिद्वार धाम के ऊपर पर्वतीय क्षेत्र हैं और नीचे मैदानी, तो पर्वतों में तो विरक्त महात्मा रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में गृहस्थ महात्मा रहते हैं। तो यदि मध्य भाग में कथा का आयोजन होगा तो किसी को ज्यादा कष्ट नहीं होगा, जो ऊपर हैं वो थोड़े नीचे आ जाएंगे और जो नीचे हैं थोड़ा ऊपर चढ़ जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कथा का स्थल ऐसा होना चाहिए कि श्रोताओं के वह अनुकूल हो। तो इस प्रकार से भगवान की मंगलमयी कथा आरंभ हुई। सनकादिक जब वक्ता के रूप में बैठे तो बड़े बड़े महात्मा भी आए। कौन कौन आए हैं इनका नाम भी भागवत महात्म्य में बताया गया है। और ये ऐसे महात्मा हैं कि यदि प्रातः काल की वेला में इनका स्मरण किया जाए तो जीवन पुण्यशाली हो जाता है। प्रातः स्मरण के श्लोक में इन सब महात्माओं का नाम भी लिया जाता है। कौन कौन लोग आ रहे हैं? भृगुर्वशिष्ठः च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो उतथ्य इंद्र प्रमदेदमबाहौ। कौन कौन आए? बोले आचार्य भृगु, जिनके चरण चिन्ह भगवान नारायण के चरण हृदय कमल में विराजते हैं। वशिष्ठ जी आ गए, च्यवन ऋषि आ गए, गौतम ऋषि आ गए। और कौन आए? बोले राम, राम का अर्थ है परशुराम। गाधिसुत, गाधिसुत कौन है? महाराज गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र महाराज, ये भी आ गए। और कौन आए? योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजल जन्नु मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। बड़े दिव्य कोट के महात्मा आए, व्यास आए, पराशर आए, शक्ति आए, छाया शुक माने सुखदेव महाराज भी श्रोता बन करके वहां गए थे। और जो विद्वान नहीं आ रहे थे भृगु महाराज सबको डांट डांट कर समझा रहे थे, चलो ऐसा अवसर फिर जीवन में नहीं आएगा, चल करके भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करो। अब तो हरिद्वार धाम में बड़े सुंदर सुंदर श्रोता प्रकट हो गए। भगवान की मंगलमयी कथा हुई
और जैसे ही भगवान की मंगलमयी कथा का विश्राम काल प्रकट हुआ, तो देखिए कथा के आदि में, मध्य में, अंत में विभिन्न स्थानों पर बार बार नाम संकीर्तन का विधान है। और जैसे ही विश्राम काल में सुंदर नाम संकीर्तन का आरंभ हुआ, अब तो कथा का फल मंडप में ही प्रथम दिन प्रकट हो गया। और श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, 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 प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर बदन्ते, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति, हे भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुणौ गृहीत्वा, तरुणौ। गृहीत्वा। कथा के प्रथम दिवस की मंगलमयी वेला में ही जब अंत में सुंदर नाम संकीर्तन का आरंभ हुआ, तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। बोले किस रूप में? तरुणौ, दोनों युवा हो गए। और प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, एकाएक प्रकट हो गए श्री हरिद्वार धाम में, और एक ही संकीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बारंबार भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं। अब तो जैसे ही महात्माओं की दृष्टि गई, सब महात्मा सावधान हो गए और कहने लगे, भैया कलिकाल में तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब तो दुखित अवस्था में रहते हैं, और वो भी ज्ञान वैराग्य तो लगभग मूर्छित अवस्था में, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। आज इनका ऐसा स्वरूप कैसे हो गया और ये यहाँ पर कैसे आ गए? तब सनकादिकों ने सावधान करते हुए सबसे कहा कि महाराज, ये भागवत जी का ही सुंदर प्रभाव है। कितना भी कठिन से कठिन कलिकाल चले, यदि कोई भागवत जी के मंगलमय कथामृत को सुन करके एक दिन की कथा का भी यदि मनन कर ले, तो उस मनन के प्रभाव से हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का जागरण हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से भागवत जी की मंगलमयी महिमा को सुनाया। शौनक जी कहते हैं कि महाराज, ये भागवत जी की कथा केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही स्वस्थ करती है कि कलिकाल के कलुषित प्राणियों का पाप भी धोती है? और यदि ये पाप का प्रक्षालन करती है तो किन प्रकार के पापियों का उद्धार कर सकती है, ये भी बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि भैया ये तो पूछो ही मत कि किस प्रकार के पापों को ये हटा सकती है। एक सूत्र में समझ लो, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य अपने जीवन में सदैव पाप ही किया हो, पाप के अलावा कुछ किया ही न हो, सदा दुराचार रता बीमार गगा, सदैव दुराचार में लगा हो, बीमार गगा माने अपने मार्ग को भूल गया हो। और यदि इस प्रकार से कोई कुमार्गी हो जाए तो फिर उसके भीतर अनेक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, फिर वो बहुत बड़ा क्रोधी हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, कामी हो जाएगा।
और ऐसी स्थिति जिसकी हो गई तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। फिर वो जब शरीर छोड़ेगा तो कोई भूत प्रेत योनि ही उसको प्राप्त होगा। और ऐसा जीव जो जीते जी सदैव दुराचरण में लगा रहा हो और उसके प्रताप से वह अधो योनि को प्राप्त कर चुका हो, वह जीव भी अगर जीते जी न कर सके, मरने के बाद भी अगर वह भागवत जी की कथा को सुन ले और सुन करके उसका मनन कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, तो वह जीव सप्ताह यज्ञ के प्रभाव से पुनन्ति ते परम पावन हो जाता है। और इसके उदाहरण में एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जिससे आप सभी लोग खूब परिचित हैं। संक्षेप में उसको श्रवण करें। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। इसी में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। इनके कोई संतान नहीं थी। विवाह हुआ तो पत्नी का नाम था धुंधुली, और धुंधुली का स्वभाव इनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। श्री आत्मदेव जी बड़े सदाचारी और धुंधुली बहुत बड़ी दुष्टा। संयोग से बहुत दिन व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव महाराज घर बार छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए। और आत्महत्या का विचार बना ही रहे थे क्योंकि अब जीवन से ऊब चुके थे। घर में ऐसा कोई प्रकाश भी नहीं दिख रहा था कि भविष्य इसी के हाथ में हो जाएगा। तो जब वे एकांत में गए और बड़े दुखी होकर के आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे, उसी समय एक बड़े सिद्ध महात्मा का आगमन हो गया। और जैसे ही सिद्ध महात्मा ने करुणावश उनसे पूछा कि महाराज, आपका शरीर तो ब्राह्मण का दिखलाई पड़ रहा है, सब लक्षण तो ब्राह्मणों के हैं, यहाँ एकांत में क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने अपने घर की सब बात बताई। महाराज ऐसे ऐसे बात है, घर में हमारा विवाह हुआ तो हमारी पत्नी का नाम है धुंधुली और वो इस प्रकार से दुराचरण करती रहती है। कोई संतान भी नहीं है तो महाराज किसके भरोसे अपने जीवन को काटेंगे? इसीलिए तो हम आत्महत्या करने आए हैं। लेकिन आप जैसे महात्मा का शुभागमन हो गया है तो कृपा करके कुछ उपाय कर दीजिए कि हमारा भी कल्याण हो। और आप सिद्ध हैं, चाहेंगे तो एक संतान हमको हो जाएगी। पत्नी हमारे विपरीत है, अगर संतान भी हो गई ठीक से तो भी जीवन कट जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मदेव महाराज पुत्र के लिए महात्मा के चरणों में याचना करने लगे। लेकिन महात्मा तो विरक्त थे, परिवार में संसार में उनकी आसक्ति तो थी नहीं, इसलिए पहले बहुत समझाया। और जब आत्मदेव महाराज ज्यादा ही जिद करने लगे तब समझाते हुए कहते हैं कि देखो भैया, आपके अगले 7 जन्म तक भी जीवन में पुत्र का सुख भाग्य में लिखा दिख नहीं रहा है। 7 जन्म अवधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बच। इसलिए आपका ऐसा प्रारब्ध है तो उसकी तरफ परवाह न करके जीवन मिला है तो भगवान के चरणों की सेवा करो और इसी जीवन में भगवत चिंतन करके भगवान को प्राप्त कर लो, फिर संसार में आना ही नहीं होगा। परंतु आत्मदेव महाराज हठ कर रहे थे, दुराग्रह कर रहे थे कि नहीं नहीं महाराज, एक बेटा हो जाए तो अच्छा। तो महात्मा ने एक उपाय किया, कहा देखो तुम्हारे भाग्य में सुख तो नहीं है, लेकिन ये आम का फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और यदि वह 1 वर्ष तक सत्य बोलेगी, पवित्रता के साथ रहेगी, दया करेगी, दान करेगी और एक भक्तम तु भोजनम, 1 साल तक 24 घंटे में केवल 1 बार भोजन करेगी। देखिए, 1 बार यदि कोई भोजन करे अहोरात्र में तो वह भी व्रत की श्रेणी में होता है, उसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। तो अब महात्मा ने समझाया कि देखो, यदि आपकी पत्नी ऐसा आचरण कर ले जाएगी तो 1 साल में बेटा हो जाएगा। आत्मदेव प्रसन्न हुए और फल को लेकर आए, पत्नी को दे भी दिया। लेकिन पत्नी ऐसी दुष्टा थी कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधुली ने फल को खाया नहीं बल्कि अपनी बंध्या गाय को खिला दिया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि दुष्ट स्वभाव की थी, कभी भगवान के ऊपर भरोसा तो करती नहीं थी, भगवान के भक्तों के प्रति उसके चरणों, उसके मन का अनुराग तो था नहीं। इसलिए क्योंकि अभक्ता थी, सो मन में संदेह हो गया
और उसने वह फल ले जा करके गौ माता को खिला दिया। संयोग से फल के प्रभाव से गौ माता में सुंदर लक्षण आने लगे तो घबराई। फिर अपनी बहन से व्याकुल होकर जब सब बात बताती है तो उसकी बहन भी उसी बुद्धि की थी। तो अब षड्यंत्र बन गया और बहन ने कहा कि देखो चिंता मत करो, 9 माह तक तुम किसी तरह से ऐसे आडंबर बनाकर चलो। मेरे पेट में एक बालक है, जैसे ही 9 महीने में प्रकट होगा तो मैं आपको दे दूंगी और आप हल्ला मचा देना कि ये मेरा बेटा है। और बदले में आपके पास धन की कमी कोई है नहीं तो कुछ रुपए हमको भी दे देना। तो इस प्रकार से बहन तो चाहती ही थी कि मेरा ही बेटा इसके घर में चला जाए और सारा धन हमारा हो जाए। तो इस प्रकार यह षड्यंत्र बन गया और अब धुंधली नाटक बना करके 9 माह तक रही। जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो उसने धन से उसको खरीद लिया। अब क्योंकि षड्यंत्र के द्वारा वो बालक आया, उसके भीतर कुसंस्कार पहले से ही भरे थे, इसलिए जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके भीतर अब आसुरी वृत्तियां आने लगी। वो जुआ भी खेले, चोरी भी करे, डाका भी डाले, और यही नहीं छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके उनका आभूषण भी चुरा ले। धीरे धीरे उसके अवगुण इतने बढ़ गए कि अब तो आत्मदेव महाराज बहुत दुखी रहने लगे। और जिस गाय को सुंदर फल खिलाया गया था, उस गाय के पेट से भी एक बड़ा सुंदर बालक निकला। तो उसका नाम श्री आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। क्यों रखा? क्योंकि फल के प्रभाव से गाय के पेट से सुंदर जो बालक प्रकट हुआ था, उसका संपूर्ण शरीर मनुष्यों के समान और कान उसका गाय के कान के समान, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण है। और इधर जो आत्मदेव जी को प्राप्त हुआ था षड्यंत्र से, वो धुंधली ने उसको प्राप्त किया था, इसलिए धुंधली ने अपने मन से उसका नाम रखा धुंधकारी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। देखिए एक बात शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है कि कभी भी नामकरण यदि संस्कार करना हो तो नामकरण संस्कार में नामकरण किसके द्वारा होना चाहिए उसका विधान शास्त्र में पहले से ही बना है। और उसका विधान यह है कि जब बालक प्रकट हो तो उसके 12वें दिन, जन्म के 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार हो। और सदैव नामकरण पिता को ही करना चाहिए। शास्त्रों ने यह अधिकार पिता को ही दिया है, इसलिए जब भी नामकरण संस्कार हो तो पिता के मुख से ही करवाना चाहिए। लेकिन जब कली का प्रभाव कुछ अधिक हो जाता है तो माताएं ही अपने मन से नाम रख लेती हैं। और देखिए यही गलती धुंधली ने की थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उसने अपने मन से नाम रखा और अपने नाम से मिलता जुलता नाम धुंधकारी रखा। धीरे धीरे अब तो आसुरी वृत्तियां बढ़ने लगी थी और इधर आत्मदेव महाराज धीरे धीरे वृद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। अब धीरे धीरे संयोग से जब धुंधकारी की आसुरी वृत्तियां बढ़ गई तब उसने एक दिन अपने पिता आत्मदेव को ही बहुत डांटा। और जब पिता को अपमानित करता है तब श्री आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के अब आत्महत्या का विचार करने लगे। तब गोकर्ण महाराज आए और उनको सदुपदेश देकर के सारा मोह भंग किया। श्री आत्मदेव महाराज वन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इधर धुंधली भी जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। और उधर गोकर्ण जी भी दुष्ट संग जन देव विधाता यद्यपि देव नरक महुबासा, इसी का आचरण करते हुए घर बार छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी अब क्योंकि दुर्व्यसनी तो था ही, इसलिए 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। और अंत में उन्हीं 5 वेश्याओं ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। भयंकर प्रेत योनि में पड़ा। गोकर्ण महाराज तीर्थों में जाकर के विभिन्न प्रकार से श्राद्धादि भी धुंधकारी के लिए करते हैं, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। और अंत में जब सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को यह उपाय बताया कि भैया श्रीमद् भागवतालाप, यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो भागवती कथा का सुंदर आलाप करो, उसका वाचन करो तो इसकी मुक्ति होगी। तो श्री गोकर्ण जी महाराज सुंदर मंगलमयी भागवत जी की कथा को करते हैं
और जिसके प्रभाव से धुंधकारी ऐसे प्रेत की भी मुक्ति हुई। तो ये जो गोकर्णोपाख्यान महात्म्य में वर्णित है, यह है तो एक छोटा सा आख्यान और इतिहासम पुरातनम, लेकिन इसका सीधा संबंध हमसे आपसे है। और देखिए, ये जो आत्मदेव महाराज कहानी के हैं, ये कोई और नहीं बल्कि विचार किया जाए तो हम ही आप आत्मदेव हैं। कैसे? प्रारंभ से विचार करें। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का गांव। तो तुंगभद्रा कौन है? तुंगभद्रा है, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। जो सबसे अधिक कल्याण करने वाली नदी है वही है तुंगभद्रा, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मानव शरीर ही है। 84 लाख योनियां हैं जगत में, लेकिन यदि किसी शरीर की महिमा है तो वह शरीर है मानव शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जितने ग्रंथ हैं वे सब एक मत होकर के इस बात को स्वीकार करते हैं, ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये बड़े भाग्य से मिला है। तो तुंगभद्रा कौन है? मानव शरीर, और यही सबसे उत्तम है, इसीलिए इसी नगरी का नाम है उत्तम नगर। इसके भीतर जो आत्मदेव रहते हैं ये कौन है? जीवात्मा ही आत्मदेव है। और देखिए, वेदांत की दृष्टि में जीवात्मा की पत्नी है बुद्धि, तो धुंधली कौन है? बुद्धि देवी। हम लोग महात्माओं के पास तो जाते हैं, सत्संग से फल भी मिलता है, लेकिन वह फल अपनी बुद्धि को हम खिलाते नहीं हैं। देखिए, इस कथा में समस्या कहां पर आई। आत्मदेव जी को फल मिला तो उन्होंने धुंधली से कहा कि देवी जी खा लेना, और क्योंकि अब धुंधली तो कुतर्किणी थी इसलिए उसने फल का ग्रहण किया नहीं। और तर्क वितर्क कुतर्क की क्षमता हमारी बुद्धि में ही होती है। तो धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि धुंधली है। तो यदि हम भगवान की मंगलमयी कथा में जाएं और वहां से कुछ सूत्र सार मिले तो उसे अपनी बुद्धि को खिलाना चाहिए। और यदि आत्मदेव महाराज बैठ करके अपने सामने ही फल को खिला देते तो फिर कोई समस्या ना आती। यही समस्या हो गई, और अंत में धुंधकारी ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ उनको। ये तो भागवत जी की महिमा थी, जो धुंधकारी की मुक्ति हो गई। और जब धुंधकारी मुक्त हुआ तो मुक्ति प्राप्त करते करते उसने एक श्लोक का अपने मुख से गायन किया, और ये श्लोक भागवत महात्म्य का बड़ा मंगलमय श्लोक है। इसी श्लोक का भाव अपने हृदय में स्थापित करते हुए आज के महात्म्य की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग विश्राम करेंगे। और देखिए, बड़ा मंगलमय श्लोक है। एक बार हम बोल रहे हैं, उसका उच्चारण आप सब भी करें। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, होऽपि तथा धन्यो, कृष्णलोक फलप्रदः, कृष्णलोक फलप्रदः। एक बार पुनः इसी श्लोक को उच्च स्वर में सभी लोग गाएं। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, सप्ताहो तथा धन्यो, कृष्णलोक फलप्रदः, कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधकारी मुक्ति प्राप्त करते हुए एक ही बात कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की मंगलमयी कथा। जीते जी यदि इसका कोई श्रवण कर ले तो वो मुक्त हो ही जाता है। अगर कोई मर करके भयंकर प्रेत योनि में भी पड़ गया है और उसके कान में भी अगर भगवान की यह मंगलमयी कथा चली जाए तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, उस अधोगति में प्राप्त हुए जीव की भी सुंदर गति हो जाती है। और देखिए, वास्तव में ये जो धुंधकारी है
ये कहीं और नहीं है, हमारी बुद्धि की ही उपज है। और ये जो 5 वेश्याएं धुंधकारी की हत्या करते हैं, ये कौन है? ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। इन्हीं 5 विषयों में ही जीव फंसता है। अभी आपकी प्रशंसा होने लगे तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और निंदा होने लगे तो एक क्षण में क्रोधित हो जाएंगे। तो शब्द से कितना प्रभावित हम होते हैं, रूप से इसी प्रभावित होते हैं, ऐसे गंध से प्रभावित होते हैं। तो यही 5 विषय हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। और जब भागवत जी की मंगलमयी कथा होती है तो हृदय की जो 7 ग्रंथियां हैं, 7 गांठें हैं, ये खुल जाती हैं। जो 7 गांठ के पोर में धुंधकारी घुस करके बैठा था, उसकी मुक्ति हुई। इसका संकेत क्या है? कि हमारे हृदय में जो मोह की ग्रंथि है, जो क्रोध की ग्रंथि है, जो अभिमान की ग्रंथि है, यही 7 गांठें हैं जिसकी गांठें हमको प्रभावित करती रहती हैं। और यदि तत्वतः इसका चिंतन किया जाए तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो ग्रंथियां हैं, ये धीरे धीरे जीवन से समाप्त हो जाती हैं। और भागवत का फल क्या है? सप्ताहोपि तथा धन्यो कृष्ण लोक फल प्रदः। इसका फल ही यही है कि यदि कोई दत्त चित्त होकर के भागवत जी की मंगलमयी कथा को केवल सुन ले तो सुनने से क्या हो जाएगा? बोले कृष्ण लोक फल प्रदः, उसे भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और देखिए, यही एक कथा ऐसी है जिसके श्रवण से मुक्ति है। अन्य जो भी धर्मशास्त्र में उपाय बतलाए गए हैं उसको आप सुनिए और करिए, उसके बाद आपके ऊपर प्रभाव आएगा। लेकिन भागवत जी की महिमा देखिए, धुंधकारी और परीक्षित दोनों ही इसके उदाहरण हैं। ये दोनों केवल भागवत जी की कथा को सुनते हैं। अब परीक्षित जी को तो शाप ही था कि 7वें दिन मर जाएंगे, तो 7 दिन केवल सुना ही तो था, सुनने के अलावा कुछ कर पाए थे। लेकिन सुनते सुनते ही भगवान के चरणों में ऐसी रतिमति हो गई कि अंत में भगवत धाम के अधिकारी बन गए। तो इस प्रकार से परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, भागवत जी की मंगलमयी महिमा यह है कि केवल दत्त चित्त होकर के कोई सुन ले, इसीलिए इनको भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। आइए प्रभु के चरणों में अब अपने मन का हम सभी लोग समर्पण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना यही करेंगे कि हे प्रभु, सप्ताह पर्यंत जो कुछ भी भागवत जी की मंगलमयी कथा हमारे कर्णपुटों में जाए, जो कुछ भी सूत्र सिद्धांत हमको अनुभव हो, ये हमारे जीवन में भी उतरे। और इसी प्रार्थना के साथ ही कथा का विश्राम करेंगे। मैं भूल गया तुमको गिरिधर, दुनिया के धंधों में फंस कर। सभी लोग मिलकर के प्रार्थना यही करेंगे। मैं भूल गया तुमको गिरिधर, दुनिया के धंधों में फंस कर। अपराध को मेरे क्षमा कीजय, हे नंद किशोर दया सागर। अपराध को मेरे क्षमा कीजय, हे नंद किशोर दया एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूती तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है, और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन
हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ। मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई, यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, अवध किशोर दया सागर, हे नंद किशोर कृपा सागर, हे अवध किशोर दया सागर, हे नंद किशोर कृपा सागर। हाथ नन्हे से प्यारे बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के बाद निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो, तुम करुणा हे बिहारी जिसे तू ढूंढे, दुखियों के दुख मिटाते हो, तुम करुणा निधि कहलाते हो। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरी कहलाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो, अब है उसके नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, हे नंद किशोर। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब अपराध को मेरे क्षमा कीजय, हे नंद किशोर दया सागर, अपराध को मेरी क्षमा कीजय, हे नंद किशोर दया सागर, अपराध को मेरे क्षमा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी,
शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। मुझे बना लीजिए हे नंद किशोर दया सागर अब अपना। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। नंद किशोर दया सागर हे नंद किशोर दया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सपरिवार श्री मिश्र जी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होंगे। हरिः ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगडग्गुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख
सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार अपने दाहिने हाथ की तरफ से परिक्रमा कर लें। ये तीर्थानि प्रचरम तिश्रिका हस्तानि खंगिड़ः तेखा गुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या रामलला सरकार की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय।
जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव